हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री मेंटोर HM रिजवान। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, हम लोगों ने बेटा चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया और उसका लेक्चर 1 आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। अगर बेटा आप लोगों ने वो लेक्चर देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि हमने हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन और उनकी फर्दर सब क्लासेस की भी क्लासिफिकेशन की थी स्टूडेंट्स। तो लास्ट जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो बेटा हम लोग साइक्लिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन, कि हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। किस बेस पे करते हैं स्टूडेंट्स? अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो स्टूडेंट्स आप लोग पहले लेक्चर नंबर 1 देखें ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट जो क्लासिफिकेशन डिस्कस की तो कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर हमें एरोमेटिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम है, तो आप एरोमेटिक कंपाउंड को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्चुअली हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड और कौन कौन से इसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड्स की टाइप्स है उनको थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि यहां पे जो मैं डाटा डिलीवर करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ FSC लेवल के स्टूडेंट्स तक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो डाटा मैं आपको प्रोवाइड करूं आपने सिर्फ उसी को अंडरस्टैंड करना है, उसी की ही प्रिपरेशन करनी है, उससे एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि बेटा ये जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट है, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि फेडरल बोर्ड की लिमिट तक ना रहा जाए, ताकि स्टूडेंट्स को सिर्फ आइडिया हो जाए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी क्लासेस कैसे बनती हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स देखें, अगर आपने एरोमेटिक कंपाउंड पहले अंडरस्टैंड किया हुआ है अपने कॉलेज की क्लासेस में या फिर कोचिंग में, इवनिंग कोचिंग क्लासेस में, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये 3 कंपाउंड्स गिवन है। अगर बेटा आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया तो इसका मतलब आपको एरोमेटिसिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर है। और आज हम लोगों ने बेटा इसी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करनी है कि हम लोग इन कंपाउंड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो है वो एलिसाइक्लिक है, कौन सा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड जो है वो एंटाई एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड है जो नॉन एरोमेटिक है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोगों ने सबसे पहले बेटा एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन से डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऑल्दो स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर एलिसाइक्लिक कंपाउंड को डिस्कस कर चुके हैं, बस ब्रीफली हम लोग इसको टच देंगे ताकि फर्दर क्लासिफिकेशन में हमें हेल्प मिलेगी कि एलिसाइक्लिक और नॉन एरोमेटिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एलिसाइक्लिक और नॉन एरोमेटिक को भी एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स अगर लास्ट लेक्चर में आपको याद हो तो हमने डिफाइन किया था इसको कि द साइक्लिक कंपाउंड्स that do not have benzene ring are called alicyclic compounds। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे एलिसाइक्लिक को पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास एक्चुअली साइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है। और लास्ट वाला लेक्चर इसलिए बेटा आपसे कह रहा हूं कि हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आपने लास्ट वाला लेक्चर ना अच्छा अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगी। तो लास्ट लेक्चर बेटा हमने डिस्कस कर चुके हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग नहीं होती। और जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वाला लेक्चर बेटा लिया है उनको पता होगा कि एक्चुअल में बेटा बेंजीन रिंग जो है वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड में है। और ये बेंजीन रिंग क्या है आज इंशाल्लाह हमने इसकी इतनी डिटेल डिस्कस करनी है, क्योंकि आज हमारा मेन फोकस ना एरोमासिटी है। तो आज बेटा इंशाल्लाह फुल डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। आपने बेटा फोकस रखना है कि हमारे पास एलिसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं। हम लोग इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एलिसाइक्लिक है। स्टूडेंट्स आपके सामने एक एग्जांपल मेंशन कर रहा हूं। जैसे बेटा मेरे पास यहां पे ये कंपाउंड है
स्टूडेंट्स इस कंपाउंड का नेम लास्ट अगर आपने बेटा लेक्चर लिया हो तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा साथ नोमेनक्लेचर का आइडिया दिया था। वैसे तो बेटा हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर नोमेनक्लेचर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे मैंने आइडिया दिया था कि बेटा अगर आपके पास कोई साइक्लिक रिंग हो तो हम लोग स्टार्ट में साइक्लो का वर्ड ऐड करते हैं, उसके बाद रूट नेम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो स्टूडेंट्स देखें जैसे इस केस में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और स्टूडेंट्स 6 का जो रूट नेम होता है दैट इज हेक्स। और यहां पे देखें स्टूडेंट्स आपको हर डॉट के दरमियान में इट मींस दैट इन ईच कार्बन देयर इज अ सिंगल बॉन्ड। तो बेटा हम लोग जो सिंगल बॉन्ड का सफिक्स है वो एन है, इसलिए बेटा इसका नेम क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। तो बेटा ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, इसके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। और एग्जांपल लें, जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने एक ये एग्जांपल, अगर सपोज करें स्टूडेंट मैं यहां पे एक डबल बॉन्ड ऐड कर देता हूं, डबल बॉन्ड, तो स्टूडेंट्स देखें इसको मैं कैसे नेम मेंशन करूंगा। तो देखें सबसे पहले तो एक साइक्लिक कंपाउंड है तो हम लोग साइक्लो लिखेंगे, फिर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें 1 2 3 और स्टूडेंट्स रूट नेम 3 जो है वो बेटा जो कार्बन के लिए यूज होता है दैट इज प्रोप। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ गया, साइक्लोप्रोप। और देखिए स्टूडेंट्स यहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर आपने अल्कीन का नोमेनक्लेचर पढ़ा हो तो बेटा अल्कीन का जो सफिक्स होता है दैट इज इन, तो बेटा इसलिए हम लोग इसके लास्ट पे ऐड करेंगे इन। तो ये मेरे पास ओवरऑल नेम क्या बन गया, साइक्लोप्रोपीन। तो बेटा ये हमारे पास एक्चुअली एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। आइए बेटा हम लोग आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। बेटा एरोमेटिक कंपाउंड जो है, एरोमेटिक कंपाउंड्स सबसे पहले बेटा आपने याद रखना है कि जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लोग ना ऐसे कंपाउंड्स, एक्चुअली एरोमेटिक जो है ये एरोमा वर्ड से डिराइव किया गया। एरोमा का मतलब बेटा फ्रेग्रेंस होता है कि जो कंपाउंड्स हैं जनरली, ऐसा नहीं कि सारे के सारे कंपाउंड्स, लेकिन जनरली कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी बेटा कोई स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है, हम लोग उनको ना एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे बेंजीन है उसकी भी एक स्मेल है, तो हमारे पास इनकी फ्रेग्रेंस आइदर बैड और स्मेल, जिस तरह की भी स्मेल हो तो हम लोग उनको एरोमेटिक कहते हैं। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो एरोमा प्रोड्यूस करें, कुछ हैं कुछ नहीं भी करते। तो हम लोग ओवरऑल एरोमेटिक कंपाउंड को बेटा कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं द साइक्लिक कंपाउंड्स that have at least one benzene ring, are known as aromatic compounds। उनको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इसका मतलब वो सारे के सारे साइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग है। स्टूडेंट्स आइए हम लोग ना इस बेंजीन रिंग की कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि एक्चुअली बेंजीन रिंग का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स हम लोग इस स्ट्रक्चर जो आपके सामने मेंशन किए हुए हैं ये इंशाल्लाह एट द एंड हम लोग इनको आइडेंटिफाई भी करेंगे। अभी हम लोग पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास कौन से कंपाउंड है जिनमें बेटा बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। बेटा जैसे ये आप लोगों के सामने एक बेटा हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल जो कि बेटा आप लोग अपनी बुक्स में बेटा पढ़ते हैं, एक ये वाली एग्जाम्पल जो है ना बेटा ये एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जाम्पल है। अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि बेटा ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है या नहीं है, बेटा ये इंशाल्लाह अभी हम लोग थोड़ी देर तक इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। अभी फिलहाल आपने इसको समझना बेटा ये एरोमेटिक है। जैसे आप लोग बेटा एक और एग्जाम्पल, जैसे बेटा मेरे पास यहां पे एक बेटा ये वाली एग्जाम्पल, बेटा ये भी मेरे पास जो एग्जाम्पल है बेटा ये हमारे पास एक्चुअली किस चीज की एग्जाम्पल है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड की। ये बेटा हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट सपोज करें मेरे पास बेटा एक ये वाली एग्जांपल बेटा, बेटा ये वाली एग्जांपल मेरे पास क्या है, एरोमेटिक है। तो स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चलेगा कि बेटा ये जो गिवन कंपाउंड है ये एरोमेटिक है कि नहीं। स्टूडेंट्स देखें जरा गौर से ना बेटा, मेरे पास ये जो डबल बॉन्ड होता है बेटा आप लोग क्लास 11 में पढ़े बेटा, इसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। बेटा ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, बेटा ये वाला पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। बेटा
इसका मतलब आप लोग जरा काउंट करें, इसमें 3 पाई बॉन्ड हैं और बेटा एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेटा इसका मतलब इसके अंदर टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेटा ऐसे वो कंपाउंड जिनके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो बेटा हम लोग उनको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट केस में बेटा देखें, अब बेटा इसमें जरा फोकस करना है आपने कि ये भी हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे बेटा, जरा फोकस करें। अच्छा बेटा कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है, जैसे इसके ऊपर बेटा मैंने नेगेटिव चार्ज लगवाया हुआ है। तो बेटा नेगेटिव चार्ज का मतलब यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है। आपने बेटा इस बात को याद रखना है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये हमारे पास एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ना अगर बेटा मैं Cl के ऊपर -1 लिख दूं तो बेटा एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स बेटा एक्चुअली इसके पास 2 ही हैं, एक बेटा इसका अपना और दूसरा बेटा इसने जो किसी से विड्रॉ किया है। सपोज करें 7 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में मेरे पास बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन है। बेटा नेक्स्ट ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, चूंकि फिर मेरे पास यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स। बेटा पाई बॉन्ड एक्चुअली मतलब क्या है, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो नेगेटिव चार्ज है। बेटा पाई बॉन्ड एक्चुअली मतलब क्या, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा नेगेटिव चार्ज भी क्या होता है, लूजली बॉन्डेड होता है। तो बेटा इसलिए इसके अंदर भी टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा इस केस में आ जाए, जैसे देखिए आपको बेटा नजर आ रहा है इसके अंदर भी हमारे पास बेटा क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि 3 पाई बॉन्ड्स हैं। और बेटा यहां पे देखें, यहां पे एक मेरे पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो बेटा ये अब कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। बेटा बहुत सारे बच्चे इसको समझते हैं कि इसके अंदर बेटा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं कि 2, 4, 6 और 2, 8। नहीं बेटा एक्चुअली ये जो लोन पेयर है बेटा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो बेटा अगर हमारे पास यहां पे कोई भी बेटा हेटेरो एटम हो बेटा, आइदर नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कोई बेटा, हम लोग फॉर दिस एग्जांपल वो डिस्कस करेंगे। अगर बेटा वो वाला जो लोन पेयर है बेटा वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो बेटा हमारे पास वो इस एरोमासिटी वाले पार्ट में काउंट भी नहीं किया जाएगा। अच्छा बेटा ये जो लोन पेयर है ये हमारे पास इस वक्त कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं। तो आप लोग बेटा ये माइंड में इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि बेटा अगर वो इन्वॉल्व नहीं है, नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, तो बेटा अगर वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो इसका मतलब बेटा हम लोग फिर उसको एरोमासिटी में ऐड नहीं करेंगे। बेटा ये 3 एग्जांपल आपके सामने मैंने शेयर की और ये तीनों के तीनों कंपाउंड एरोमेटिक है। अच्छा बेटा अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम किस तरह याद करें कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। अब बेटा देखें, आप लोग ये कंपाउंड को याद नहीं कर सकते बेटा कौन कौन सा एरोमेटिक है। हाँ एफएससी लेवल पे कुछ लिमिटेड कंपाउंड बेटा अपने चैप्टर में गिवन है, जैसे बेटा आप लोगों के सामने बेंजीन है, जैसे पिरिडीन है, जैसे पायरोल है, जैसे फ्यूरैन है, जैसे थायोल है, बहुत सारी बेटा और भी एग्जांपल हमारी बुक में। लेकिन अगर हम लोग कुछ कंडीशंस देख लें एक्चुअली जो इसको बेटा प्रेडिक्ट करती हैं एरोमासिटी को, अगर आपको वो आ जाए तो बेटा आपको किसी भी कंपाउंड को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम बेटा वो कंडीशन देखते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन है बेटा जो क्या करती हैं, एरोमासिटी को बेटा गवर्न करती हैं। तो कंडीशंस देखते हैं बेटा कौन सी बेटा कंडीशंस हैं। तो बेटा वो कंडीशन बेटा अगर कोई भी कंपाउंड फॉलो करेगा, कोई भी कंपाउंड बेटा फॉलो करेगा वो कंडीशन, तो बेटा हम लोग उसको क्या कहेंगे, वो एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा। कोई भी कंपाउंड आइदर हाइड्रोकार्बन या फिर बेटा कोई और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जरूरी नहीं कि हाइड्रोकार्बन ही हो, है। जैसे बेटा ये आप लोगों के सामने ये कार्बोसाइक्लिक है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसमें देखें बेटा ये भी एरोमेटिक है। अगर स्टूडेंट्स आपने लास्ट लेक्चर लिया हो तो मैंने ये बात वहां पे क्लियर की हुई है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लास्ट लेक्चर बेटा फोकस करें तो आपको बेटा इन चीजों का भी आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और ये वाला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये बेटा आपने देख, ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये अंडरस्टैंडिंग बेटा आपको लास्ट लेक्चर में दे चुका हूं, आप लोग लास्ट लेक्चर देखेंगे तो इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो जाएगी। खैर बेटा कंडीशन क्या है, बेटा सबसे पहली कंडीशन क्या है, आप जरा फोकस करें बेटा, इन तीनों मॉलिक्यूल्स में हमारे पास बेटा जो सिस्टम है वो साइक्लिक है। तो बेटा इसका मतलब हमारे पास कंपाउंड कैसा होना चाहिए, पहली कंडीशन बेटा साइक्लिक होना चाहिए। बेटा दूसरी कंडीशन क्या है, आप लोग बेटा इसमें मौजूद हर एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेक करेंगे तो बेटा वो sp2 है। आप किसी भी कार्बन एटम की बेटा इस कार्बन की चेक कर लें, आप बेटा इस कार्बन की चेक कर लें, आप इस कार्बन की चेक कर लें, किसी भी कार्बन एटम की बेटा आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेक करें तो बेटा वो sp2 है। हमें कैसे पता चलता है बेटा इसकी sp2 है, इसको बेटा आप लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं।
क्लास 11 में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझे नहीं पता चलता कि ये sp2 है sp3 है, तो मैं उनसे कहता हूं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्लास 11 दोबारा पढ़ लें, है आसान सी बात है बेटा, क्लास 11 दोबारा पढ़ लें तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। खैर नेक्स्ट बेटा चलते हैं, हमारे पास बेटा यहां पे कंडीशन क्या बेटा, पहली कंडीशन बेटा ये है कि मॉलिक्यूल बेटा साइक्लिक होना चाहिए। बेटा अगर आपने क्लास 11 बेटा चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल बेटा पढ़ी हो फेडरल बोर्ड में, तो उसमें बेटा बताया हुआ है कि जो sp2 हाइब्रिड कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो बेटा प्लेनर होते हैं। तो साइक्लिक एंड प्लेनर मॉलिक्यूल, साइक्लिक एंड प्लेनर मॉलिक्यूल बेटा फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या बेटा, सेकंड कंडीशन बेटा बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन है बेटा, वो क्या है, द मॉलिक्यूल शुड बी और वी कैन से मस्ट कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। बेटा वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अच्छा बेटा कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, अच्छा कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या और कंप्लीटली का मतलब क्या, बेटा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इस बात को, जरा गौर से देखें बेटा। ये ना जैसे आप लोगों को बेटा नजर आ रहा है इस मॉलिक्यूल बेटा यहां पे पाई बॉन्ड है, इसके बाद नेक्स्ट बेटा सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है, और ये सो ऑन, ये बेटा हमारे पास ना सीक्वेंस चल रहा है। बेटा ये एक्चुअली कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि जहां पे बेटा डीलोकलाइजेशन हो इलेक्ट्रॉन्स की, कि बेटा वो फर्दर जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उनको बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर सके, डोनेट कर सके। बेटा वो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट कार्बन के पास बेटा क्या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्या वहां पे बेटा हमारे पास लोन पेयर है, क्या फ्री रेडिकल है। तो बेटा यहां पे हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप की कॉन्जुगेशन है। बेटा जैसे मैं आपको फर्स्ट कॉन्जुगेशन ये बताई बेटा, इसमें पाए सिग्मा पाए, जिस भी सीक्वेंस में चलें बेटा आंसर आपको यही मिलेगा। तो मेरे पास बेटा ये फर्स्ट कॉन्जुगेशन है दैट इज कॉल्ड पाए सिग्मा पाए। इस केस में भी देख लें बेटा, जैसे यहां पे ना मेरे पास पाए सिग्मा नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाए सिग्मा पाए, तो बेटा इसमें मेरे पास क्या एक कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। अच्छा इसमें कौन सी है बेटा, पाए सिग्मा नेगेटिव चार्ज, तो बेटा ये दूसरी टाइप होगी मेरे पास, पाए सिग्मा नेगेटिव चार्ज। तो बेटा ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बेटा पाए सिग्मा नेगेटिव, और कंप्लीट का मतलब क्या कि बेटा आप एक तरफ शुरू करके पूरा कंप्लीट साइक्लिक कंपाउंड को देखें तो बेटा हर तरफ से अगर बेटा वो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो तो फिर बेटा हम लोग उसको एरोमेटिक कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट बेटा जरा गौर से देखें, इस केस में बेटा पाए सिग्मा पाए, उसके बाद बेटा लोन पेयर, फिर सिग्मा, फिर बेटा पाए सिग्मा, बेटा कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। और बेटा इसमें जरा गौर से देखें कौन सी बन रही है बेटा, मेरे पास यहां पे पाए लोन पेयर सिग्मा, ये पाए सिग्मा लोन पेयर, ये हमारे पास बेटा थर्ड बन रही है। तो बेटा तीसरी जो है दैट इज पाए सिग्मा लोन पेयर, पाए सिग्मा लोन पेयर। बेटा एलपी मैंने लिख दिया बेटा, आप लोग इसको लिख लें लोन पेयर। ये मेरे पास बेटा, इसके अलावा बेटा 2 और भी पॉसिबल है, मैं बेटा यहां पे मेंशन कर देता हूं वो, और कौन कौन सी पॉसिबल है बेटा। नेक्स्ट मेरे पास हो सकता है पाए सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, जैसे बेटा यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज। और बेटा इसके अलावा जो लास्ट बेटा पॉसिबिलिटी है वो बेटा हमारे पास वो रेयर है आप लोगों की बेटा इस लेवल पे तो नहीं बेटा, दैट इज पाए सिग्मा फ्री रेडिकल। बेटा ये 5 तरह की कॉन्जुगेशन बेटा किसी भी साइक्लिक मॉलिक्यूल में हो और बेटा उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर बेटा अभी हम लोग हक्कर रूल को अंडरस्टैंड करेंगे उसको फॉलो करें तो बेटा हम उसको एरोमेटिक बोलेंगे। जैसे बेटा इसकी लास्ट कंडीशन बेटा वो मेरे पास इसकी लास्ट कंडीशन क्या है, इट शुड ओबे हक्कल रूल। इसको बेटा क्या करना चाहिए, शुड ओबे हक्कल रूल, बेटा ओबे हक्कल रूल। इसको बेटा हक्कल रूल को ओबे करना चाहिए। अब बेटा यही हम लोगों ने फर्दर बेटा अंडरस्टैंड करना है कि हक्कल रूल क्या होता है। बेटा हक्कल रूल ही हमें बताता है कि बेटा दिस सिस्टम शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेटा यही हमें बता रहा है कि एक्चुअली बेटा ऐसा कंपाउंड जिसमें बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा वो हमारे पास हक्कल रूल को फॉलो करेगा। तो बेटा ये कुछ कंडीशन थी जो मैंने आपके सामने शेयर की कि हमारे पास बेटा ये कंडीशन जो भी कंपाउंड फॉलो करेगा बेटा वो हमारे पास क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इंशाल्लाह हम लोग बेटा इसको यहां पे अप्लाई करेंगे, लेकिन बेटा थोड़ा सा हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास को देख लें। बेटा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेटा एरोमेटिक क्लास है। नेक्स्ट क्लास कौन सी हमारे पास बेटा
बेटा वो एंटाई एरोमेटिक है। तो थोड़ा सा बेटा हम लोग क्या करते हैं, एंटाई एरोमेटिक को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बेटा ये जो एरोमेटिक के बाद बेटा हम लोगों ने एंटाई एरोमेटिक स्टार्ट करना। बेटा थोड़ा सा आपको हक्कल रूल के बारे में बेटा बता दूं कि हमारे पास एक्चुअली हक्कल रूल बेटा ये अपने बोर्ड में बेटा डिस्क्राइब तो नहीं किया हुआ, लेकिन बेटा आप लोगों ने याद रखना बेटा। जस्ट बेटा एक छोटी सी बात है इसके लिए, ज्यादा बेटा डेप्थ वाला नहीं बेटा। हक्कल रूल बेटा एक्चुअली क्या करता है बेटा, हक्कल रूल एक्चुअली बताता है कि अ साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल, कि बेटा हमारे पास इट स्टेट्स दैट अ साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल दैट हैव 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स आर एरोमेटिक। बेटा हमें क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट अ साइक्लिक प्लेनर and completely conjugated molecule conjugated molecules that have 4n + 2 pi electrons are aromatic। अब बेटा जरा गौर से देखें, मेरे पास ना बेटा ये n जो आप लोगों को नजर आ रहा है बेटा, यहां पे हम बेटा इस चीज को यूज करते हैं कि मेरे पास ये 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा देखें n की वैल्यू बेटा यहां पे स्टार्ट हो रही है 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। बेटा ये मेरे पास वैल्यू है। अब देखिए अगर बेटा यहां पे n की वैल्यू 0 रखता हूं तो 4 0 0, तो बेटा मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बेटा अगर इसकी वैल्यू 1 रखता हूं, 4 1 4 + 2 ऐड किया तो मेरे पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह बेटा नेक्स्ट अगर मैं यहां पे बेटा वैल्यू क्या रखता हूं बेटा 2 रखता हूं, तो 4 2 8 + 2 ऐड किया तो बेटा मेरे पास कितने आ गए 10 pi इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन बेटा। इसी तरह हमारे पास बेटा क्या होगा, जिस तरह बेटा नंबर ऑफ वैल्यूज बेटा इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बेटा इंक्रीज होते जाएंगे। तो बेटा अब आपको हिंट कैसे याद रखना है बेटा, देखिए आप लोग जरा फोकस करें तो आपको बेटा आइडिया होगा। 2 में मैंने 4 ऐड किया तो 6 आ गया बेटा, 6 में बेटा मैंने 4 ऐड किया तो 10 आ गया। इसी तरह बेटा मैं फर्दर मूव करता जाऊंगा बेटा, +4 + 4 करता जाऊंगा तो मेरे पास बेटा नया मॉलिक्यूल जो है बेटा जो एरोमेटिसिटी का होगा वो इन पाई इलेक्ट्रॉन के सीक्वेंस को फॉलो करेगा। बेटा इसको हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे, जैसे इस केस में भी और बेटा इस केस में भी। लेकिन थोड़ा सा पहले बेटा हम लोग एंटाई एरोमेटिक को देख लें कि हमारे पास बेटा एंटाई एरोमेटिक क्या होते हैं, क्योंकि बेटा ये जो हमने एरोमेटिक पढ़ा बिल्कुल बेटा इसी से मिलते जुलते हमारे पास दूसरी क्लास है, दैट इज एंटाई एरोमेटिक। अब बेटा ये एंटाई एरोमेटिक क्या होते हैं, अब बेटा एंटाई एरोमेटिक हम लोग बस बेटा एक छोटा सा सेंटेंस इसके लिए लिखेंगे, क्योंकि बेटा अपने बोर्ड में इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो बस बेटा आपको जरा टच देना बेटा। बेटा एंटाई एरोमेटिक सारी की सारी कंडीशन बेटा एरोमेटिक वाली फॉलो करते हैं। जैसे मैंने कहा साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कंप्लीटली कंजुगेटेड हो, शुड ओबे हक्कल रूल। बेटा ये जो बात है ना शुड ओबे हक्कल रूल, बेटा ये हक्कल रूल को ओबे नहीं करते बेटा, ये हक्कल रूल को ओबे नहीं करते, डज नॉट ओबे हक्कल रूल। बेटा ये हक्कल रूल को वे नहीं करते। तो फिर इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जैसे उसमें था हमारे पास बेटा 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन। बेटा इसमें जो हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे बेटा उनमें होंगे 4n pi इलेक्ट्रॉन, 4n pi इलेक्ट्रॉन। बेटा इसमें जो n है और इसमें जो n है इसमें बेटा जरा डिफरेंस है। यहां आप लोग जरा फोकस करें, यहां पे जो n है बेटा उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, इस केस में बेटा n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। बेटा अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पे 1 रखता हूं तो बेटा ये 4 1 4 आ गया, तो इसका मतलब सारे के सारे बेटा वो वाले मॉलिक्यूल जो साइक्लिक हैं, कंजुगेटेड हैं, प्लेनर हैं और उनमें बेटा 4 pi इलेक्ट्रॉन है बेटा वो एंटाई एरोमेटिक है। बेटा यहां पे अगर मैं 2 रखता हूं तो 4 2 8, नेक्स्ट बेटा 3 रखता हूं तो 4 3 12 एंड सो ऑन। तो बेटा आप लोगों को फिर एक सीक्वेंस नजर आ रहा होगा, कौन सा सीक्वेंस बेटा ये वाला कि +4 ऐड करता जा रहा हूं तो बेटा नेक्स्ट एंटाई एरोमेटिक मॉलिक्यूल की बेटा मुझे कंफर्मेशन होती जा रही है। तो बेटा ये हमारे पास एंटाई एरोमेटिक मॉलिक्यूल है जिनमें बेटा ये वाला सिस्टम हो। अब बेटा देखें आप लोग इंशाल्लाह इन्हीं बातों को फॉलो करें तो हमारे पास बेटा ये सारी की सारी एग्जांपल क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जैसे बेटा आइए हम लोग बेटा सबसे पहले इस एग्जांपल पे चलते हैं कि मेरे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है। बेटा फर्स्ट एग्जांपल आपने बेटा एग्जांपल सीक्वेंस में ही फॉलो करनी है। जैसे देखें बेटा मेरे पास ना इस मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले साइक्लिक है, यस इट इज साइक्लिक।
सेकंड कंडीशन प्लेनर मॉलिक्यूल, बेटा ये प्लेनर है। अच्छा आप लोगों को ना भी पता चले प्लेनर तो बेटा कोई बात नहीं, बस आप लोगों को बाकी बेटा sp2 हाइब्रिड वैसे स्टूडेंट्स बेटा क्लास 11 पढ़ के आते हैं, आइडिया होता है। खैर तो बेटा ये प्लेनर भी है। दूसरा बेटा देखें कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, यस बेटा हम लोग चेक कर सकते हैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। बेटा जरा चेक करें, ये आपके पास क्या बेटा पाए, ये क्या सिग्मा, ये क्या नेगेटिव चार्ज, फिर सिग्मा, फिर पाए, फिर सिग्मा, तो बेटा देखें कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है और ये हमारी कंडीशन है कि कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। तो बेटा इसमें कौन सी हमारे पास पाए सिग्मा नेगेटिव चार्ज, तो बेटा ये देखें ये आप लोगों के सामने अभी मैंने ये वाली एग्जांपल शेयर की। अच्छा इसमें बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेटा जरा गौर से देखें, इसमें ये वाले 2 और ये वाले 2 बेटा 4 और बेटा ये वाले 2 अभी बताया बेटा नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा अगर इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो बेटा अभी बताया कि जिसके अंदर बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो और बेटा हक्कर रूल को फॉलो करे बेटा वो एरोमेटिक है। तो इसका मतलब मेरा जो फर्स्ट कंपाउंड है बेटा ये एरोमेटिक है। नेक्स्ट बेटा जरा फोकस करें, मेरे पास ना वही कंडीशन साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। दूसरा प्लेनर है, यस प्लेनर है। तीसरी कंडीशन बेटा कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, हाँ बेटा कॉन्जुगेशन चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बेटा पाए, यहाँ बेटा क्या सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पाए सिग्मा, तो फिर देखिए बेटा एक कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कौन सी बेटा पाए सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, और बेटा अभी आप लोगों को यहाँ पे बताई कि बेटा जिसमें पाए सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो वो भी बेटा कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बेटा शुड ओबे हक्कर रूल, तो देखते हैं बेटा हक्कर रूल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मेरे पास बेटा 2 होने चाहिए, 6 होने चाहिए। इसको बेटा काउंट करते हैं कितने बेटा 1 2 3 4, तो बेटा जी इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को ये आप लोगों के सामने मेंशन किया हुआ बेटा हम लोग क्या बोलते हैं एंटाई एरोमेटिक। बेटा लास्ट केस इसमें देखें मेरे पास क्या बेटा पाई है सिग्मा है सिग्मा है, तो बेटा ये कैसा कंपाउंड होगा एरोमेटिक होगा एंटाई एरोमेटिक, नो दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेटा अब ये वाली बात आ गई कि हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं। अब बेटा देखें चूंकि हमारे बोर्ड में तो नहीं है लेकिन चूंकि बेटा ये पार्ट है तो बेटा मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। बेटा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, बेटा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होंगे, बेटा हम लोग इनको यूं डिफाइन करेंगे द साइक्लिक कंपाउंड्स दैट नाइदर द एरोमेटिक नॉर द एंटी एरोमेटिक। द साइक्लिक कंपाउंड्स बेटा हम लोग इसको यूं डिफाइन करेंगे द साइक्लिक कंपाउंड्स दैट नाइदर दी एरोमेटिक, ना बेटा वो एरोमेटिक हैं नॉर एंटाई एरोमेटिक, ना ही वो एंटाई एरोमेटिक हैं, आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। उनको बेटा हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो बेटा इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है बेटा दैट इज नॉन एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड बेटा ये वाला नॉन एरोमेटिक। तो बेटा यहां पे ये सारे के सारे कंपाउंड्स की बेटा डिस्क्रिप्शन हमारे पास कंप्लीट हो रही है। बेटा ये वाला जो कंपाउंड है दैट इज नॉन एरोमेटिक, बेटा ये नॉन एरोमेटिक है। बेटा ये वाला कैसा है बेटा दैट इज एंटाई एरोमेटिक, क्योंकि बेटा इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटाई एरोमेटिक। बेटा ये कैसा कंपाउंड है, बेटा ये अभी आप लोग बताया दैट इज एरोमेटिक, बेटा ये एरोमेटिक है। तो बेटा यहां पे दो बातें बेटा बता के हम लोग बस इस लेक्चर को एंड करते हैं। बेटा जैसे बच्चों से कहता हूं कि समाप्त करते हैं, बस बेटा दो बातें हम लोग, एक बेटा छोटी सी बात कि हम लोग क्या करते हैं बेटा इनकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी क्लास है। तो बेटा जी आपने याद रखना है सबसे स्टेबल क्लास जो है बेटा वो हमारे पास कौन सी है, वो एरोमेटिक है। बेटा सबसे स्टेबल, बेटा दो बातें आपने याद रखनी है कि हाईली स्टेबल कौन है, तो बेटा हाईली स्टेबल एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल एरोमेटिक है। हाईली अनस्टेबल कौन है, हाईली अनस्टेबल, बेटा वो एंटाई एरोमेटिक है। एक बेटा आपने स्टेबिलिटी वाली बात याद रखनी है। और एक छोटी सी बात बेटा जो फेडरल बोर्ड में बहुत बार बेटा पेपर में पूछी जा चुकी है, क्योंकि यही बातें बेटा हमने दोबारा फिर डिस्कस करनी है चैप्टर नंबर 18 में, वहां पे फिर हमने बेटा इसको डिस्कस करना है। फिर बेटा हम लोगों ने 17 में बेटा अमीन जब पढ़ेंगे तो बेटा वहां पे ये दोबारा बातें फिर आएंगी। जैसे देखे ना मेरे पास बेटा ये दो एग्जाम्पल है, ये मेरे पास दो एग्जाम्पल है बेटा। एक एग्जाम्पल तो बेटा आपके सामने ये पिरिडीन लिखी हुई, बेटा इसका नेम पिरिडीन है, पिरिडीन।
ये बेटा पिरिडीन है। अच्छा मैं बेटा अगर यहां पे रेज करके ना दूसरी एग्जांपल ऐड करूं, जैसे मेरे पास ना ये वाला कंपाउंड बेटा, ये वाला कंपाउंड बेटा इसका नेम क्या है? दैट इज पायरोल। बेटा ये पिरिडीन है, ये पायरोल है। अच्छा देखिए बेटा गौर से, नाइट्रोजन के पास, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो बेटा आपको बेसिसिटी का पूछा जा सकता है कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, पिरिडीन ज्यादा बेसिक है या पायरोल ज्यादा बेसिक है। तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि बेटा ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये बेटा चूंकि इन्वॉल्व नहीं है एरोमासिटी में, कॉन्जुगेशन में, तो बेटा ये इजीली डोनेट हो जाएगा। दैट्स व्हाई पिरिडीन इज मोर बेसिक। और बेटा इस केस में जब आप देखेंगे तो बेटा आपको नजर आ रहा है इसके अंदर बेटा 2, बेटा ये 4 और ये वाला 6। तो बेटा ये वाला लोन पेयर एक्चुअली बेटा क्या है, वो हमारे पास बेटा क्या है, इसमें कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो बेटा ये लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं होगा, तो बेटा ये अच्छी बेस नहीं है। तो बेटा दो बातें हम लोग बता सकते हैं, एक तो स्टेबिलिटी और दूसरी बेटा बेसिसिटी। बेटा यहां तक आपको बेटा कोई भी कंफ्यूजन हो, आप बेटा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर रिप्लाई करें और बताएं कि बेटा आपको कौन सी बात क्लियर नहीं। वैसे तो बेटा मैंने कोशिश की है कि फेडरल बोर्ड तक की बेटा इस चीज को हम लोग ने लिमिटेड रखें, बस 2-4 बातें बेटा सिर्फ एसएलओ बेस की वजह से आपको एक्सप्लेन की है। फिर भी बेटा कोई भी कंफ्यूजन आप पूछे, इंशाल्लाह आपको आंसर करेंगे। बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह हाफिज।